वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और बेहतरीन और नए क्वेश्चन के साथ हम वापस आ चुके हैं आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए। जैसा कि आपको पता है मैंने बोर्ड सीरीज के 28 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ये 29 पार्ट है और ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार आता रहता है। मैंने इस सीरीज में केवल वही क्वेश्चन कराए हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार आने के चांस रहते हैं और आने ही आने हैं। वो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं तैयार किए हैं तो प्लीज़ जाके तैयार कर लीजिए, नहीं तो बहुत रिग्रेट होगा पेपर के बाद कि काश हम कर ले आते। और पेपर बिल्कुल यहीं से आया था, इसीलिए मैंने सी का पेपर नाम रखा, पेपर यहीं से आएगा। तो बिना देरी करे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेन की इक्वेशन बतानी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट की। प्लेन की इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो बनेंगे यानी प्लेन के पेच्छेद बिंदु जो बनेंगे उसकी 1.1111 बिंदु पर यानी इस पर हमें क्या बताना है, प्लेन का इक्वेशन बताना है, समतल का समीकरण बताना है। तो इसका आपको सबसे पहले दैट मीन्स कहने का मतलब मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगे 3D के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको उनमें अच्छे से फॉर्मूला पता है और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस है उन क्वेश्चनों की, तो बहुत आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा बोर्ड में, बिना टेंशन के हो जाएगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना है। तो जो आपको ये वाला प्लेन जो दिख रहा है इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन या समतल का समीकरण, तो इसमें ये वाला जो वैल्यू है इस तरीके से, ये वेक्टर दिया गया है, ये सदिश दिया गया है, ये आपकी n1 की वैल्यू है। इस तरीके से एक और आपको प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, इसमें जो आपको ये वाला वेक्टर दिया है, ये वाला सदिश दिया है, ये आपका n2 वेक्टर है। और जो लास्ट में जो वैल्यू दी है इक्वल टू में ये d1 है और ये d2 है। मैंने आपको सारी वैल्यू समझा दी है, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें आप रख दीजिए फटाफट से, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, तो n1 की वैल्यू रखेंगे, तो n1 दैट मीन्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट n2 की वैल्यू रख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू d1 d2 वैल्यू रख दो 6 d1 की वैल्यू और -5 है, d2 की वैल्यू तो माइनस के 5 लैम्डा। इतना आपने कर लिया होगा, इतना में कोई दिक्कत हुई नहीं आपको, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो आपको वेक्टर सदिश दी गई थी, मैंने यहाँ पे n1 n2 की वैल्यू निकाल के और d1 d2 की वैल्यू कंपेयर करके मैंने यहाँ पे रख दिया है और रखने के बाद मैंने अभी कुछ नहीं किया है। तो अब देखिए क्या करना है। अब क्या करना है, इसके बाद आप क्या कर लीजिए, आर वेक्टर इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए। किस तरीके से, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तक, 2 लैम्डा आई कैप, 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 6 माइनस के 5 लैम्डा। क्लियर। एक लाइन और आपको देखनी है, यहाँ से क्या करना है अब आपको, अब आई कैप वाले में से आई कैप कॉमन ले लीजिए पास पर रखने के बाद, तो आपका ये बन जाएगा 1 + 2 लैम्डा आई कैप बन जाएगा भाई, प्लस इसी तरीके से सेम है आप जे कैप वाला, एक ये वाला टर्म है, एक जे कैप वाला ये वाला टर्म है, तो जे कैप कॉमन ले लोगे तो आपको 1 + के 3 लैम्डा जे कैप मिल जाएगा। सेम है इसी तरीके से जो आपको के कैप दिख रहा है इस तरीके से के कैप, तो के कैप आप कॉमन ले लोगे तो आपको 1 + 4 लैम्डा के कैप मिल जाएगा। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे से वापस से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए सबसे पहले। तो मैं आप इसको इक्वेशन नंबर में पहले इसको फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको इसी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू रख देनी है। तो वही हमारा पिछले बिंदु का समतल रेखा समीकरण आ जाएगा, समतल रेखा समीकरण आ जाएगा पिछले बिंदु पर। ठीक है, तो पिछले बिंदु पर समतल रेखा समीकरण मिल जाएगा, यानी इंटरसेक्टिंग प्लेन इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ठीक, तो करना क्या है आपको, अब क्या करना है, अब यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू किस निकलेगी वो आपको ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको जो पॉइंट दिया गया है वो कह रहा है कि इस पॉइंट से गुजर के जाता है, जो आपको पास करके जाता है, नहीं इस पॉइंट से पास कराना है आपको, वो कह रहा है कि इस पॉइंट से पास करके जाता है। कौन, ये जो आपको जो प्लेन इक्वेशन है वो। तो इस पॉइंट पर यानी कि इस बिंदु पर 1,1,1 बिंदु पर ये इस समतल का समीकरण जो मिल गया हमें, इसको बिंदु 1,1,1 से गुजार देंगे, यानी कि प्लेन से पास करा देंगे। ठीक है, 1,1,1 से, तो लिख दीजिए, तो 1,1 से पास करा देंगे। दैट मीन्स मैं अगर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई कुछ नहीं है, ये पॉइंट जो दिया गया 1,1,1 ये कुछ नहीं है, ये आर वेक्टर की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, आर वेक्टर की। तो इसको ले सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप। तो ये जो पॉइंट है मैंने इसको एक वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें गुजारना है, जो हम पास करा रहे हैं वो हमारे आर वेक्टर की वैल्यू है, ठीक। तो आर वेक्टर की वैल्यू, तो आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए आर वेक्टर की वैल्यू, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। और ब्रैकेट में तो ये भाई वैसा ही का वैसा होना रखना है आपको, फटाफट से इसको चिपका दीजिए फटाफट, जैसा है वैसा ही। 1 + 3 लैम्डा जी कैप 1 + 4 लैम्डा के कैप इक्वल टू है 6 - 5 लैम्डा। अब क्या करना है, इसका आपको डॉट लेना है, और डॉट आपको पता होगा कि I.I जो होता है वो 1 होता है, और J.J 1 होता है, K.K 1 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, मैं आपको लिख दे रहा हूँ कहीं पे, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। I.I = 1 होता है, इसी तरीके से J.J = 1 होता है, और K.K = 1 होता है। अब मैंने ये क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें इस वेक्टर का डॉट लेना है इसके साथ। तो डॉट लेंगे तो इसका I.I करेंगे तो बना जाएगा, यानी कि दैट मीन्स कुल मिला फॉर्म इसको लिखेंगे 1 + 2 लैम्डा, और इस I का इस I से डॉट लेंगे तो I.I बन जाएगा। क्लियर भाई। इसी तरीके से इस जे कैप का इसके साथ डॉट लेंगे तो बन जाएगा 1 + 3 लैम्डा J.J। क्लियर। इसी तरीके से के का डॉट लेंगे इस वाले के साथ, तो 1 + 4 लैम्डा K.K = 6 - के 5 लैम्डा, एज इट इज वैसा ही का वैसा। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और I.I मैं बता चुका हूँ कि I का डॉट I से लेते हैं 1 आता है, J का J से 1 आता है, K का K से 1 आता है। सारी वैल्यू यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो हमें जो मिलेगा 1 + 2 लैम्डा, इस तरीके से यहाँ बनेगा 1 + 3 लैम्डा, इस तरीके से यहाँ बनेगा 1 + 4 लैम्डा, ठीक, = 6 - के 5 लैम्डा। इतना मिल जाएगा। इतना मिलने के बाद अब लैम्डा वाली जो वैल्यू आ गई है वो आपको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए उनको। 4 + 3 7 + 2 9, तो 9 लैम्डा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 लैम्डा, है ना भाई, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा ये। क्लियर। = में चल रहा है 6 - 5 लैम्डा, 6 - 5 लैम्डा। अब 3 को उधर ले जाइए आप, इस 3 को उधर ले जाइए और 5 को उधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा 9 लैम्डा + 5 लैम्डा = 6 - के 3। इसको ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा। तो 14 लैम्डा = 3। तो लैम्डा की आपको जो वैल्यू मिलेगी 3/14 मिल जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ तक बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका आंसर, आप आंसर के बहुत करीब पहुँच चुके हो, आंसर आपका आने ही वाला है बस। तो अब क्या करना है, आपको जो इक्वेशन मैंने फर्स्ट मानी थी ये वाली, अब इस इक्वेशन फर्स्ट में आपको लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि इसको लिख देना पुट इन फर्स्ट, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 3/14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक। तो कर देंगे। तो करने का तरीका क्या करना है, तो कुछ नहीं करना भाई, आर वेक्टर वैसा डॉट ब्रैकेट 1 + 2 लैम्डा है तो 1 + 2, तो 2 × लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 3/14। मैंने कुछ नहीं किया, लैम्डा की वैल्यू 3/14 मैंने लेट पुट कर दिया, और कुछ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ ब्रैकेट का ऐसे क्या वैसा, आई कैप वैसे क्या वैसा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा आपको, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी 1 + 3 और 3/14। क्लियर। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है के कैप की, तो जी कैप। थोड़ी लाइन बड़ी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन बड़ा थोड़ा लंबा है, बड़ा तो नहीं है खैर। 4 तो देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको देखो आप जगह नहीं मिली है, दिखेगा नहीं है, तो मैं इसको इस वाली बात को, इसमें जो लैम्डा पुट वैल्यू करनी है वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो = यहाँ लिख देंगे 6 - के 5, इसके लैम्डा 3/14, ठीक, ये लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आपको, जो भी आपका है, तो आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट से 1 मिनट में। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका कुछ नहीं है भाई, इसको आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको 1 मिनट में। तो इसको हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
2 3 6, ठीक, 6 + 14 तो किसका हो जाएगा 20 हो जाएगा ये, तो 20/14 और ये i। इसी तरीके से सेम एज ये हो जाएगा 3 9 और 9 + 14 कितने आएगा 23/40 इंटू जे कैप। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12, 12/+40 तो 12 और 14 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएगा, 26/40 और ये के कैप इक्वल टू में आ रहा है आर। अब 14 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 14 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1/14 कॉमन ले लीजिए, आपका आ जाएगा 20 आई कैप 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इक्वल टू 69/14। 14 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप 23 जे कैप 26 के कैप इक्वल टू में 69। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप इसकी सॉल्व ले सकते हो, इसका आप इसकी सॉल्व ले लीजिए। इसका क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ये आपको पेपर में करके ही जाना है, इसमें वाई और व्हाट का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार आता रहता है और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बार भी आने के 99% चांस है। अगर आप नहीं करके जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसी तरीके से हम नए नए क्वेश्चन के साथ डेली आपको मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी को बूस्टअप करते रहेंगे। इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, चैनल में बने रहिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।